हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, स्पेशली फॉर पीजीटी। पीजीटी मतलब व्याख्याता। जो व्याख्याता के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए ये सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो ये वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखने में इसलिए बोल रहा हूँ कि जो आपके मन में बेसिक जो डाउट है कि क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कोचिंग की ज़रूरत है कि नहीं, ये जितने डाउट्स हैं ना, ये वीडियो देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये चैनल से थोड़ा भी फायदा हो रहा है ना, या आपको लाभ मिल रहा है, तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चलिए देखिए, मैं सबसे पहले व्याख्याता जो बार बार मैं बताता हूँ, इसका सिलेबस क्या है, पैटर्न क्या है, ये फिर से बता दूं एक बार। जिस भी आप कंसर्न सब्जेक्ट से अप्लाई करना चाहते हैं व्याख्याता के लिए, उससे 100 प्रश्न आने वाला है, इसको याद रख लेना। अगर आप फिजिक्स से हैं तो फिजिक्स से 100 क्वेश्चन आएगा, मैथ्स से है तो मैथ्स से 100 क्वेश्चन आएगा, हिंदी से है पीजीटी हिंदी तो हिंदी से 100 क्वेश्चन आएगा। ठीक, पेडागोजी से 30 क्वेश्चन आने वाला है, और यहाँ से हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर, जीके से 5-5 क्वेश्चन आएंगे। तो ये मेजर टॉपिक आपका कंसर्न सब्जेक्ट ही है, मतलब आपको सब्जेक्ट का 100% नॉलेज होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये मैं फिर से एक बार रिपीट कर दिया। और चलिए, जो मेन आज का उद्देश्य था आज इस वीडियो का, हम लोग वो स्टार्ट करते हैं। आप लोग में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो लास्ट ईयर 2019 में पीजीटी के लिए अप्लाई किए होंगे, व्याख्याता की परीक्षा में बैठे होंगे, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे जिनका ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन इस साल ही कंप्लीट हुआ होगा, मतलब पीजी इस साल कंप्लीट हुआ होगा। सो उन लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि हमको अब कैसी प्रिपरेशन करनी चाहिए। सो ये उसी से रिलेटेड ये वीडियो है। सबसे पहला क्वेश्चन जनरली आपके माइंड में आता है कि कहाँ से पढ़े। सो लास्ट ईयर आपने जिन्होंने एग्जाम दिया है 2019 में, उनको तो मटेरियल पता है, लेकिन मैं फिर भी एक मटेरियल आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। आप एनसीईआरटी, आप जिस भी डिसिप्लिन से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप मैथ्स से, चाहे फिजिक्स से, चाहे इंग्लिश से, जहां से भी आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, आप 11th और 12th की 11th और 12th की एनसीईआरटी जरूर प्रेफर करें। ये एक बुक हो गया एनसीईआरटी का 11th एंड 12th, ये आपके पास होना चाहिए। सेकंड, आपके पास स्टेट बोर्ड मतलब छत्तीसगढ़ की जो बुक आती है, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की जो बुक आती है 11वीं और 12वीं की, ये बुक आपके पास होनी चाहिए। अब क्या हो गया है, अब ऐसा कर दिया गया है ना कि 11th और 12th जो छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की बुक है, वो भी सीबीएसई के, मतलब ये एनसीईआरटी के बुक के इक्विवेलेंट कर दिया गया है। फिर भी आपके पास ये बुक होनी चाहिए। ठीक है, ये युगबोध जो स्टेट की बुक होती है ना, वो जनरली युगबोध, नवबोध, प्रबोध, इनके पब्लिशर हैं, इनके नाम से ये बुक आती है, ये आपके पास होना चाहिए। और तीसरा, कोई मार्केट में रेफरेंस बुक मिलती है, जैसे मैं कुछ सब्जेक्ट्स के रेफरेंस बुक में बता दूंगा। जैसे मैं साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो मैं जितने साइंस की बुक आती है मैं आपको रेफरेंस बुक के नाम बता दूंगा। जैसे मैथ्स के लिए आपके पास होनी चाहिए आर डी शर्मा की 11th-12th की बुक आती है। ठीक है, जेई की बुक लेना है आपको। ठीक है, आईआईटी जेई की बुक, आईआईटी जेई की बुक लेनी है मैथ्स के लिए, आर डी शर्मा की आती है। इसके अलावा अगर आर डी शर्मा अवेलेबल नहीं है, वैसे ये प्रॉब्लम तो होगी नहीं, आर डी शर्मा बहुत फेमस बुक है, ये आपको मिल ही जाएगा बुक स्टोर में, लेकिन फिर भी नहीं मिला तो आप आर एस अग्रवाल की बुक ले लेना, वो भी क्लास 11-12 की आएगी आईआईटी जेई के लिए। ठीक है, ये हो गया मैथ्स के लिए। इसके बाद मैं रेफरेंस बुक में आपको बता दूं फिजिक्स के लिए। फिजिक्स के लिए आपको आईआईटी जेई के एमसीक्यू पेपर आते हैं, एमसीक्यू बुक आते हैं, अरिहंत पब्लिकेशन का आता है, वो ले लेना। और सब्जेक्ट को समझने के लिए ऐसे लरोरा की बुक आती है। ये 11th की बुक अलग होगी और 12th की बुक अलग होगी, तो आपके पास दोनों बुक होना चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। तो 11th और 12th दोनों से आ रहा है, तो आईआईटी जेई की एमसीक्यू बुक मैथ्स वाली भी ले लेना, यह बताना भूल गया मैं, यहाँ मैथ्स वाली भी ले लेना इसके साथ। आईआईटी जेई की एमसीक्यू बुक आती है, करीब करीब 550-800 पेज का होगा वो बुक आपको लेना है डिटेल्ड। फिजिक्स के लिए भी आईआईटी जेई की एमसीक्यू बुक लेना है, अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, एक एररलेस यूनिवर्सल पब्लिकेशन का आता है, वो भी ले सकते हो, कोई सा भी ले लो। और नोट्स पढ़ने के लिए आपको एस एल अरोरा की बुक लेना है। और फिजिक्स के लिए भी आपको वो कॉमन है, एनसीईआरटी तो होना चाहिए। देखिए ध्यान से बात को समझना,
ये सबके लिए कॉमन है। एनसीईआरटी आपके पास होना ही चाहिए, स्टेट बोर्ड की बुक आपके पास होना ही चाहिए, और ये रेफरेंस बुक में डिफरेंट डिफरेंट डिसिप्लिन के लिए बात कर रहा हूं। मैथ्स के लिए कौन सा रेफरेंस बुक, आरडी शर्मा रख लो। फिजिक्स के लिए एस एल अरोरा की बुक आती है, वो रख सकते हो, और एस दिनेश की बुक आती है, इस पब्लिकेशन की बुक आती है, वो आप रख सकते हो। तीसरा, आप केमिस्ट्री के लिए, केमिस्ट्री के लिए भी आपके पास एनसीईआरटी और स्टेट बोर्ड की बुक के अलावा आपके पास रेफरेंस बुक में एस दिनेश पब्लिकेशन की बुक आती है, बहुत बढ़िया बुक है, 11-12 की होती है, वो लेना है। और आईआईटी जेई या फिर नीट, आईआईटी जेई या फिर नीट की 11-12 की एमसीक्यू बुक आती है, वो आपके पास होना चाहिए, अरिहंत पब्लिकेशन की। ठीक है, मैं टेलीग्राम में ना 11-12 की मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इनके एमसीक्यू बुक अभी टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा, वो आप वहां से भी आपको हेल्प मिल जाएगी। चाहो तो आप एमसीक्यू बुक ये पीडीएफ के थ्रू पढ़ लेना, अगर आप परचेस करना चाहते हो तो परचेस कर लेना। ये हो गई मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री की। अब थोड़ी बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। बायोलॉजी के लिए देखिए, थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। अब जिस डिसिप्लिन के आप नहीं है तो वीडियो को थोड़ा बढ़ा के देख लेना, जैसे जिनका मैथ्स नहीं है, फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, तो वीडियो बढ़ा के आगे बढ़ाओ और देखो, क्योंकि आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखोगे तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा बायोलॉजी के लिए। बायोलॉजी के लिए फिर से नीट की बुक आती है, ये ले लो। एनसीईआरटी तो लेना ही है। नीट की बुक आती है, रेफरेंस बुक अरिहंत पब्लिकेशन की आती है, वो रख लेना। और एक एस दिनेश की बुक आती है, ये बहुत बढ़िया बुक है, एस दिनेश की बुक, ये रख लेना बायोलॉजी के लिए। अब आते हैं लिटरेचर के लिए, हिंदी लिटरेचर के लिए। ठीक है, रेफरेंस में मेरे को कोई आइडिया नहीं है हिंदी और इंग्लिश लिटरेचर के लिए। आप मार्केट में एक अच्छा सा अपने अनुसार एक बुक देख लेना, मार्केट में मिल जाएगा, अरिहंत पब्लिकेशन वगैरह की आती है। आप लोग एक काम करिए, बुक लीजिए एनवीएस, नवोदय विद्यालय संगठन, या फिर केवीएस, केंद्रीय विद्यालय संगठन। इस एग्जाम के लिए कुछ बुक आती है मार्केट में, चाहे वो हिंदी के लिए हो, चाहे वो इंग्लिश के लिए हो, चाहे वो कॉमर्स के लिए हो, चाहे वो हिस्ट्री के लिए हो, चाहे वो किसी भी डिसिप्लिन के लिए हो। बाकी डिसिप्लिन का मेरे को आइडिया नहीं है, मैं ऊपर के चारों के बारे में जान रहा था तो मैं आपको साथ शेयर कर दिया। बाकी डिसिप्लिन के लिए आप मार्केट में जाइए, जो भी आपके आसपास एक अच्छा बुक स्टोर है, उस बुक स्टोर में जाके हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जिस भी डिसिप्लिन से आप हैं, उसके हिसाब से एनवीएस और केवीएस का, नवोदय विद्यालय संगठन और केंद्रीय विद्यालय संगठन के लिए आप बुक स्टोर में जाके बुक मांगिए, और 2-4 बुक उठाइए, जो आपको बेस्ट लगे वो ले लो रेफरेंस में। ठीक है, लेकिन आप लोग भी मतलब हिंदी, इंग्लिश, कॉमर्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और जो भी बच रहा है वो एनसीईआरटी तो जरूर ले लेना 11-12 की। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा आपके पास स्टेट बोर्ड की बुक जरूर होनी चाहिए। ठीक है, और एक रेफरेंस बुक ले लेना। मैं बहुत जल्द ही कॉमर्स, इंग्लिश, हिंदी और लिटरेचर, बाकी जो बच रहे डिसिप्लिन है उनके लिए भी सजेशन आपको टेलीग्राम में दे दूंगा, आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना। मैं वहां पर एक कुछ बुक सजेस्ट कर दूंगा, कुछ रिकमेंड कर दूंगा आप लोग को, वो ले लेना। पर आप लोग को ये समझ में आ गया हो कहां से पढ़ना है, इतना समझ में आ गया आपको। फिर अगला जो क्वेश्चन आता है, क्या पढ़ना है, व्हाट वी हैव टू। अगर मैं मिनिमम टाइम बोलूं तो आपके पास 3 से 4 महीना है, मिनिमम बोल रहा हूं। एकदम कम से कम समय बोलूं तो 3 से 4 महीने। और मैक्स अगर टाइम बोलूंगे तो हो सकता है ये इलेक्शन के आसपास ही हो सकता है ये विधानसभा की इलेक्शन की जस्ट पहले हो जाए, या विधानसभा के इलेक्शन के नोटिफिकेशन आ जाता है ना, तो इस इलेक्शन के पहले इसकी घोषणा कर दे और इलेक्शन के बाद एग्जाम हो जाए। ठीक, तो ये थोड़ा टाइम ड्यूरेशन अभी किसी को नहीं पता है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन यही है ना कि एग्जाम कब होगा, एग्जाम होगा तब हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ये होगा भी कि नहीं होगा। देखिए, आपने सिलेबस देखा होगा अपने अपने डिसिप्लिन के, सिलेबस पूरा 11th और 12th का सिलेबस है। इसको अगर कोई नॉर्मल स्टूडेंट पढ़ते हैं 11th और 12th वाले, तो उनको 2 साल लगता है। ठीक है, इसको पढ़ने में 2 साल लगेगा, और आपको भी इसको कंप्लीट करने में 2 साल का मिनिमम समय चाहिए। अच्छे से पढ़ने के लिए आपको मिनिमम 2 साल समय चाहिए, लेकिन इतना समय तो है नहीं। तो आपके पास जितना भी समय है, अगर मैं बोल रहा हूं कि 3 से 4 महीने में ये एग्जाम हो सकता है, तो आप 3 से 4 महीने का रूटीन बनाइए, अपने सिलेबस को डिवाइड करो, वीकली प्लान बनाओ, मंथली प्लान बनाओ, और इसे फिनिश करने की कोशिश करो 3 से 4 महीने में। मतलब 11th और 12th की पूरी बुक आप 3 से 4 महीने में, ऐसा टारगेट बनाओ कि 3 से 4 महीने में ये खत्म हो जाए। ठीक है, क्योंकि 3 से 4 महीने में इसको खत्म कर लेना एकदम
ना इम्पॉसिबल है, ठीक है। उसको आपको पॉसिबल करना होगा कि 3 से 4 महीने में आप सिलेबस को एक राउंड तो कंप्लीट कर दो। चाहे जितनी भी आपकी प्रिपरेशन हो, आप उसे एक राउंड अपने सिलेबस का 3 से 4 महीने में कंप्लीट करने का प्रयास करो। अब अगर 3 से 4 महीने में एग्जाम होना होगा तो 1 डेढ़ महीने बाद इसका नोटिफिकेशन तो आ ही जाएगा। ये डिपार्टमेंट में हलचल मच जाएगी कि इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है, तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। सो आप इतना टारगेट बनाओ कि मुझे एनी हाउ किसी भी हाल में 3 से 4 महीने में मुझे अपनी सिलेबस को क्या करना है, कंप्लीट करना है। आप इतना टारगेट बनाइए, ये भूल जाओ कि एग्जाम कब होने वाला है। अगर ये एग्जाम नहीं भी हुआ ना, तो केवीएस का पोस्ट आने ही वाला है, केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो पोस्ट आने वाला है। नवोदय विद्यालय संगठन का पोस्ट आ चुका है, इसका फॉर्म आप लोग भर भी चुके होंगे क्योंकि इसका डेट निकल चुका है। मेरे ख्याल से जुलाई के 20 तारीख, 20 जुलाई या 22 जुलाई को उसका लास्ट डेट था एनवीएस का। केवीएस आने ही वाला है, तो आप पढ़ोगे तो इसमें आप अप्लाई कर पाओगे। वैसे जब भूपेश बघेल जो हमारे सीएम हैं, उन्होंने घोषणा कर ही दी है कि 10,000 वैकेंसी आने वाली है। 10,000 जो वैकेंसी है वो आने वाली है, तो आएगी ही। तो आप लोग इतना परेशान मत हो कि एग्जाम कब होगा। आप इस चीज के लिए परेशान हो कि क्या मैं सिलेबस को ऑन टाइम में कंप्लीट कर पाऊंगा, इस चीज के लिए परेशान हो जाओ, वो चलेगा। लेकिन एग्जाम कब है, इस चीज के लिए अगर परेशान हो रहे हो, तो जल्दी से नोटिफिकेशन आ जाएगा और नोटिफिकेशन आने के बाद आप प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे। तो 2022 का टारगेट मत करना, 5 और जोड़ देना। जैसे 19 में हुआ था, 2019 में इसमें 5 जोड़े तो लगभग 2022 तक पहुंच गए। अब 5 और जोड़ देना, तो 2027 के लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं। अगर नोटिफिकेशन आने के बाद पढ़ना चालू करोगे तो 2022-23 का एग्जाम आप टारगेट नहीं कर रहे हो, आप 2027 की परीक्षा की टारगेट बना के चल रहे हो। मेरी बात समझ लेना, जिसको भी समझ में आ रहा होगा। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा होगा वो 2027 की प्लानिंग कर रहे हो, ये मान के चलना, ठीक है। चलिए, बुक्स तो मैंने बता दिया आपको कौन सी बुक पढ़नी है। एनसीईआरटी 11-12, स्टेट बोर्ड 11-12, और कोई सी भी एक रेफरेंस बुक जो मार्केट में अवेलेबल हो अच्छा सा, वो बुक ले लेना। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन और यहां पर अराइज होता है कि क्या हमें कोचिंग की जरूरत है, क्या हमें कोचिंग की जरूरत है। क्योंकि अभी मैंने देखा है अपने आसपास के जितने कोचिंग क्लासेस हैं जो सीजीपीएससी और व्यापम के पढ़ाते हैं, अब उनके कोचिंग के बाहर एक बैनर लग चुका है जिसमें लिखा हुआ है कि 10,000 वैकेंसी और हमारी कोचिंग में एडमिशन चालू। ये बोर्ड लग चुका है। तो क्या हमें पीजीटी के लिए कोचिंग की जरूरत है? अब इसका क्वेश्चन का आंसर मैं तो नहीं दे सकता क्योंकि मुझे आपकी स्थिति के बारे में नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं एक सजेशन जरूर दे सकता हूं कि आप कोशिश करो, ये जो आजकल का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, यहां पर आप सब्जेक्ट वाइज सर्च कर सकते हो। मैं एग्जांपल मैथ्स के लिए दूं क्योंकि मैं खुद मैथ्स बैकग्राउंड से हूं, तो मैथ्स के लिए यूट्यूब में भरमार वीडियो है जो कि फ्री है, आप उसे देख सकते हो। सिमिलरली फिजिक्स का अवेलेबल है, सिमिलरली केमिस्ट्री अवेलेबल है, सिमिलरली बायोलॉजी अवेलेबल है। ये सब तो स्पेशली अवेलेबल है क्योंकि इनकी कोचिंग होती है जेई और नीट की, मतलब मेडिकल और इंजीनियरिंग की, तो ये तो भरमार में अवेलेबल है। इसके अलावा भी हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, कॉमर्स हो गया, ठीक, और भी जो डिसिप्लिन छूट जा रहा है, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इन डिसिप्लिन के भी आपको वीडियो ढूंढने से मिल ही जाएगा। क्योंकि यूट्यूब जो है ना, नॉलेज का खदान है, लेकिन उसका सही उपयोग आपको करना आना चाहिए। क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है आपको पता होना चाहिए, तभी आप यूट्यूब से पढ़िए, ठीक। लेकिन फिर भी आपको यूट्यूब से नहीं हो पा रहा है, अकेले को डिसिप्लिन नहीं बनता ना कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे, ये डिसिप्लिन नहीं बन पा रहा है। तब आप चाहे तो अपने आसपास कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, मैं कोचिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन वो कोचिंग वाले भी आपको जो ड्यूरेशन होगा कोर्स का, वो 4 से 5 महीने ही होगा। जो सिलेबस 2 साल का है, मतलब 24 महीने के आसपास का है, वो कोचिंग वाले से 4 से 5 महीने में निपटा देंगे, ठीक है। अगर मैं भी पढ़ाऊंगा तो मैं भी 4 से 5 महीने में निपटाऊंगा, तो इसमें कोचिंग की गलती नहीं है। तो अगर आप अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना चाहते हो तो मेरा सजेशन है कि 11th 12th एनसीईआरटी आप यूट्यूब से पढ़ लो,
और यूट्यूब से अब अगर आप उस डिसिप्लिन के हो ना, आप तो डिसिप्लिन हो, आपने उस पर पीजी किया है, जैसे आपने फिजिक्स में पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो ऐसा तो नहीं है कि आपका फिजिक्स पूरा हिला होगा। थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट जो हिला होगा आप उसे यूट्यूब से क्लियर कर सकते हैं। फिर भी अगर वो क्लियर नहीं हो पा रहा है तो आसपास आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक, आपने इसमें पीजी किया हुआ है भाई, पीजी किया है तो आपने कुछ तो पढ़ा है। अब बहुत सारे ऐसे होंगे जो 2013 में 12 में पीजी कर लिए होंगे और उसके बाद कंटिन्यूअसली गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लोग प्राइवेट टीचर होंगे, कुछ लोग प्राइवेट जॉब कर रहे होंगे। ठीक है, तो उनका कंसेप्ट तो पूरा छूट गया होगा। तो उनका कंसेप्ट छूट गया होगा तो वो कोशिश करिए अपने जॉब के बाद या अपने काम के बाद रात में या मॉर्निंग में यूट्यूब का सहारा ले। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज इसमें आपको वीडियो फ्री में मिलेगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं। अब आपको लगता है कि कोचिंग की मुझे जरूरत है ही, तो आप भले कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। और एक लास्ट क्वेश्चन जो अधिकतर में से पूछा जा रहा है कि व्याख्याता के लिए क्या क्वालिफिकेशन है, तो आपके पास पीजी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट, चाहे वो एमएससी हो, चाहे वो एमए हो, चाहे वो एमकॉम हो, या कोई और भी पीजी का डिग्री हो, आपके पास पीजी होना चाहिए, आपके पास बीएड होना चाहिए और बीएड, बस यही दो चीज चाहिए। व्याख्याता के लिए सीटेट या टेट जरूरी नहीं है, मतलब टेट चाहिए ही नहीं, टेट नहीं चाहिए व्याख्याता के लिए, लेक्चरार के लिए। ठीक, इसमें आपके पास सीजी टेट सी टेट हो ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस कंडीशन क्या है कि आपके पास पीजी होना चाहिए, आप पोस्ट ग्रेजुएट हो उस डिसिप्लिन से और बीएड हो। ठीक, अब एक डाउट और आपके मन में जो रहता है कि मैंने एमए दर्शन शास्त्र में किया है, तो क्या मैं सोशल साइंस के लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं ये मन में डाउट रहता है। तो ये डाउट आपका क्लियर हो जाएगा नोटिफिकेशन आने के बाद। जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 2019 में सोशल साइंस के लिए पीजीटी का वैकेंसी नहीं आया था, तो ये मैं भी नहीं कह सकता कि आप एलिजिबल है कि नहीं है। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा आप एलिजिबल हो जाओगे। और कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन ये रहता है कि मेरा अभी थर्ड ईयर सेकंड ईयर चल रहा है पीजी का, या मेरा पीजी का फर्स्ट ईयर चल रहा है, या मेरा बीएड का फर्स्ट ईयर चल रहा है, या मेरे बीएड का सेकंड ईयर चल रहा है, तो क्या हम एलिजिबल हैं? तो ये भी आपको तभी पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। नोटिफिकेशन आएगा तब उसमें क्लियरली ये मेंशन होगा, अगर नहीं मेंशन होगा तो बाद में गवर्नमेंट इसके बारे में क्लैरिफिकेशन देगी कि आप एलिजिबल है कि नहीं एलिजिबल है। ठीक है, तो जिनका भी अभी सिलेबस कंप्लीट नहीं, सॉरी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है, वो पीजी के सेकंड ईयर में हो चाहे फर्स्ट ईयर में हो, चाहे वो ग्रेजुएशन बीएड के फर्स्ट ईयर में हो या सेकंड ईयर में हो, आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि केवीएस में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इलेक्शन है, तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में वैकेंसी आएगी ही, ये 100% मैं बोल रहा हूँ, इसकी वैकेंसी आने वाली ही है। तो आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और स्टेट गवर्नमेंट में तो जब हमारे सीएम ने घोषणा की है तो वो भी आएगी। बाकी जिनके मन में और भी जो डाउट है वो मुझे कमेंट कर देना, मैं कमेंट देखते ही इसका रिप्लाई करूंगा। और ये टेलीग्राम तो आप लोग जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ पर मैं कुछ ना कुछ अपलोड करते रहता हूँ, कुछ इन्फॉर्मेशन देते रहता हूँ, तो आप ये जरूर ज्वाइन कर लेना। और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा ना, तो इसे जरूर लाइक कर देना, आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं हर बार बोलता हूँ, तो आप लोग ये जरूर करना। चलिए फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं, क्वेश्चन है, वो छोड़ देना कमेंट बॉक्स में, मैं टाइम मिलते ही इसको देख लूंगा और रिप्लाई कर दूंगा।